हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किया है और अभी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग है उसको लेकर के। तो पहले पार्ट में मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको जो किस तरह का ईंटों का यूज जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में किया जा रहा था और उसके कंटेम्पररी जो उस समय में जो अलग अलग सिविलाइजेशन थे, मिस्र के सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन, वहां पे किस तरह के ईंटों का जो है वो यूज हो रहा था। अभी उसी टाउन प्लानिंग के अंतर्गत हम जो है एक और फीचर जो टाउन प्लानिंग में है वो है किस तरह के भवनों का जो है निर्माण हड़प्पा वाले करते थे। ड्रेनेज पैटर्न भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अचीवमेंट के रूप में माना जाता है। तो ये नाले के बारे में हम जानेंगे, उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। जैसे कि यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज का गढ़ है दिल्ली, वहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है अभी भी। लेकिन उन लोगों के समय में जब आज से 3000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो ड्रेनेज पैटर्न था वो काफी ही सुदृढ़ था। साथ में हम सड़कों के बारे में पढ़ेंगे, जो वहाँ पे जो सड़कें हैं वो किस तरह का जो है हुआ करता, तो क्या उसकी खूबियां हैं। लेकिन हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पहले बताना चाहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको जानना चाहिए और इस बुक का अभी तक वो पोर्शन नहीं है। ताकि मैं चाहता हूँ आप एनसीईआरटी के साथ साथ में अलग अलग जो फैक्ट जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो पैरेलली उनको भी जानते रहें। ठीक है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में ही बताया है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। तो ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि ये आपका ब्रोंज एज से रिलेटेड है। ब्रोंज एज उस एज को बोलते हैं जब जिस एज में जो है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय जो ह्यूमन बीइंग है वो है आपका कॉपर। ठीक है। तो कॉपर उतना हार्ड नहीं होता है, आप लोग वायर में देखते होंगे जो बिजली की तार होती है उसमें वो उतना हार्ड नहीं होता है। उससे ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जा सकता है जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा जा सके। क्योंकि मोस्टली जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था वो नदी के किनारे बसा हुआ था। क्योंकि लोगों को अगर कहीं पे भी इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी था वो था भोजन और पानी। आवाज तो बाद में दिखेगा, आवाज तो वो गुफा में भी घुस सकता है, पेड़ों पे भी रहता होगा। लेकिन सबसे जो बेसिक नीड था ह्यूमन बीइंग के लिए जब वो सेटल्ड होना शुरू हुआ। ठीक है। जब वो कृषक बनना शुरू हुआ, जब मतलब नियोलिथिक एज में जब वो आया, जब गांवों का क्रमिक विकास होना शुरू हुआ था, तो पहला था वो नदियों के किनारे जो है वो बसना शुरू हुआ, क्योंकि नदी के किनारे ही पानी उसे प्रचुर मात्रा में मिल सकती थी। इसीलिए जो भी सिविलाइजेशन शुरू में अभी भी जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है वो आपका किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जैसे पटना है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे शहर जो हैं वो चाहे तो सिंधु नदी या सिंधु नदी के सहायक के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। तो वहां पे जो भी हुआ करता था वो आपको पता होगा, जहाँ पे रिवर का फ्लो होता है वहीं पे जो है उसी के बेसिन में मतलब वैली में बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते हैं। अब पेड़ पौधे को काटने के लिए एक कोई तो ऐसा चाहिए था। तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन से पहले, अब देखो उससे पहले क्या था, ग्रामीण सिविलाइजेशन था। ग्रामीण इसलिए था क्योंकि लोगों के पास में ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिसका यूज करके वो लोग जो है पेड़ों को काट सके, जंगलों को साफ कर सके। जंगल को हटाएगा तभी तो आवास बनाएगा अपने लिए। क्योंकि पहले का जो टूल हुआ करता था वो चाहे तो तांबा का रहता था, कॉपर का। ठीक है। या चाहे जो है वो स्टोन का होता था। तो ना स्टोन के टूल से जो है बड़े बड़े पेड़ों को गिराया जा सकता था, न ही तांबा के पेड़ों मतलब तांबा का जो
औजार था, उससे ही पेड़ों को गिराया जा सकता था। लेकिन जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, उसी समय जो कंटेम्पररी आपका मेसोपोटामिया या मिस्र की सिविलाइजेशन, ये आपका ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, अर्बन कल्चर। ठीक है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ब्रोंज में का उन्होंने बनाना मतलब यूज करना सीखा था। ये ब्रोंज होता क्या है? बेसिकली ये कॉपर और टीन का जो है मिक्सर है, कॉपर और टीन का। तो उन लोगों को पता हो गया था, जो कॉपर में अगर मैं टीन को मिला दूं, ठीक है, तो ये इससे जो मुझे कंपाउंड मिलेगा वो काफी स्टेबल होगा, काफी हार्ड होगा। ठीक है, इससे जो है बड़े बड़े नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मल साइज के जो है पेड़ों को काटा जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, मतलब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब सेकेंड आपका सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, टाउन सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, नगरीकरण, अर्बन सिविलाइजेशन, तो वो आयरन एज में हुआ था। जो गंगेटिक प्लेन में है, बहुत सारे जंगलों को काटा गया, जैसे कि मगध अंपायर, अलग अलग अंपायर उस समय में थे, उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये इसीलिए हो पाया था क्योंकि आने वाले लोगों को, मतलब आगे के जो सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, उसको लोहे की जानकारी जो है वो मिल चुकी थी। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को तांबा में जो है टीना मिलाने की कला जो है वो आ गया था, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। दूसरा जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें, मैंने ये भी आपको बताया था, इसको हड़प्पा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1921 में पहली बार जो है इसका जो है पता चला था। उससे पहले जो है इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दयाराम साहनी ने जब खुदाई शुरू किया था तो 1921 में ये सिविलाइजेशन के बारे में पता चलना शुरू हुआ था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके आकार को लेकर के, जैसे इंडिया का मैप देखते हैं आप, ठीक है, तो वो मोस्टली जो है आपका रेक्टेंगुलर टाइप का भी है। ठीक है, जो पेनिसुलर रीजन है वो ट्रायंगुलर है, अपर पार्ट भी ट्रायंगुलर की तरह है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्रसार था, जिस जितने एरिया में वो फैला हुआ था, इसका शेप कैसा था? ठीक है, तो ये मोस्टली जो है ट्रायंगुलर शेप का था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, आपको पता ही होगा, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में, मोस्टली हम बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट के हिस्से में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ था, इंडियन सब कंटिनेंट में, प्रायद्वीपीय भारत में हुआ था। ये मोस्टली आपका रेक्टेंगुलर था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी एरिया की बात करूं मैं, जैसे कि आपको पता है, तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में इंडिया का पॉपुलेशन, मतलब अभी जो है क्षेत्रफल है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये इतना बड़ा सिविलाइजेशन था जो उस समय में, आज से 3500 साल पहले जो है, यहाँ पे 12.96 लाख जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना के आसपास में उस समय में इसका, इस ट्रायंगुलर रीजन का जो है ये क्षेत्रफल हुआ करता था। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो उत्तर में शिवालिका रेंज, ठीक है, शिवालिका रेंज से लेकर के जो हिमालय में 3 पार्ट होता है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, फिर आता है आपका मिडिल हिमालय, फिर है आपका शिवालिका, वैसे 4 पार्ट है। उससे ग्रेटर हिमालय से भी उधर के पार्ट में, जो मतलब भारत से बाहर के तिब्बतम पार्ट है, वो ट्रांस हिमालयन पार्ट कहलाते हैं। मोस्टली 3 पार्ट है। ठीक है, तो जो आपका सबसे बाहरी पार्ट था, जो आपका हिमालय का, जिधर से हम बोल सकते हैं, जो बाहर एक आउटर पार्ट था, जो सबसे छोटा वाला भाग था, उसको बोलते हैं शिवालिका। ठीक है, तो उत्तर में ये शिवालिका से लेकर के दक्षिण में आपका अरब सागर तक, ठीक है, जो आपका इंडियन ओशन का जो 2 पार्ट है, ठीक है, अरेबियन सी, ठीक है, तो अरब सागर तक जो है, जो कि आप मोस्टली, ये आपका हो गया, तो ये पूरा रीजन जो है आपका, ये अरब सागर तक के रीजन को, ट्रायंगुलर रीजन में ये आपका फैला हुआ था। ये ऊपर का जो रीजन है आपका, ये हो गया आप शिवालिका रेंज, ये ऊपर का रेंज जो था, यहाँ से लगभग लगभग इस तरह से इसका जो है विस्तार था। ठीक है, ये पूरे रेंज में
ये ऊपर का रेंज जो है वो शिवालिक का है, ये आपका अरेबियन अरेबियन सी होते हुए ये पूरा ये रीजन जितना देख रहे हैं आप ना इस तरह से ट्रायंगुलर ये पूरा, ठीक है। साथ में अगर इसका पश्चिमी भाग बोले तो ये रीजन जो है इधर का पाकिस्तान का है, इधर का जो रीजन था वो आपका अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो अफगानिस्तान का है। तो अफगानिस्तान में जो है आपका पूरा उसका जो है मतलब पोर्शन तक जाता है पश्चिमी का, वैसे हम बोल सकते हैं बलूचिस्तान वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, वो वाला रीजन, ठीक है, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरन वाला जो है उधर का रीजन हो गया आपका। साथ में इधर ऊपर वाले में मतलब इधर ये पूरा रीजन इधर का बलूचिस्तान का रीजन है, ये पश्चिम भाग में ये पूरा इसका कवर किया। ये ऊपर में पूरा शिवालिका रेंज था, ठीक है। साथ में जो है आपका जो अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें उत्तर पूर्व की, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट की बात करें, ठीक है, तो ये पार्ट जो है आपका मेरठ के आसपास के रीजन में जो है वहां तक इसका जो है विस्तार था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब इतना बड़े रेंज में जो है इसका पूरा जो है कंप्लीट विस्तार जो है ये इंडस सिविलाइजेशन का वो हुआ करता था। तो इस प्रकार में ये भी इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ जो अभी जो प्रेजेंट पाकिस्तान है उससे ये बड़ा रीजन में इसका विस्तार था। साथ में अगर मैं उस समय के जो है तुलना किया जाए, उस समय के जो सिविलाइजेशन थे प्राचीन मिस्र की बात करें हम या मेसोपोटामिया से इसकी अगर तुलना करें तो ऑब्वियस है ये उन दोनों जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन था उससे ये ऑब्वियस है जो ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बड़ा था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी का भवन नाले और सड़कें। इस पे अगर मैं ध्यान दूं तो इसमें बोलता है जो नगरों में आम के जो घर थे वो आमतौर पे एक या दो मंजिले होते थे, मतलब चाहे तो एक मंजिला घर हुआ करता था। और उस समय में ही सिविलाइजेशन इतना डेवलप हो गया था जो कहीं कहीं पे जो घरे जो है वो दो मंजिला घरे जो है वो हुआ करता था। तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब एक या दो मंजिले होते थे, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, मतलब बीच में आंगन हुआ करता था, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है आपका घर जो है वो हुआ करता था, ठीक है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार जो है वो हुआ करता था, हर एक घर में क्या था एक अलग अलग जो है आपका स्नानागार, मतलब नहाने के लिए अलग से व्यवस्था किया जाता, जैसे कि आपने पढ़ा है जो एक कॉमन आपका बाथ था, ठीक है, जो जिसको हम ग्रेट जो है बाथ के रूप से जानते हैं जो आपका मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो है ऐसा नहीं था जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बात के का ही जो है वो प्रोविजन था। यहाँ पे सिविलाइजेशन इतना डेवलप था कि घर में अलग अलग स्नागार भी हुआ करते थे। कुछ घरों में जो है कुएं की जो है वो भी व्यवस्था किया गया था, ठीक है। कुआं भी था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आप पॉइंट ध्यान पे रखना, कुआं भी पाया गया घरों में, अलग अलग स्नानागार भी था, ठीक है। आंगने जो होते थे उसके चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। साथ में ये है जो घर किस तरह का था, तो एक मंजिला या दो मंजिला हुआ करता था, तो ये चार पॉइंट इसमें से आपको ध्यान पे रखने वाली है, ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। अब देखो ये ड्रेनेज इतना सुदृढ़ था जो इस ड्रेनेज को जो है कवर ड्रेनेज की तरह बनाया गया था, मतलब ढक करके बनाया गया था, ठीक है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था, तो स्ट्रेट लाइन में सारे ड्रेनेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो हुआ करता था, ठीक है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। सोचो उसी समय में वो लोग ऐसे मतलब अपने आप को मानते थे जो वो स्लोप में ऐसा बनाते थे जो पानी कहीं पे अटके नहीं, पानी निकल जाए, ठीक है, ताकि आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जैसे अभी के शहरों में होता है, जब हर एक घर में एक डिस्चार्ज पॉइंट रहता है, यहाँ से डिस्चार्ज होगा और हर एक घर के बगल में एक मेन जो है नाला हुआ करता है। अभी के समय में जो घरों का पानी जो है निकल करके जो भी वेस्ट होगा वो मेन नाले में आ जाता है। ये जो है अभी से नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना ज्यादा
डेवलप था, जो उस समय में जो है आपका ड्रेनेज पैटर्न ऐसा था जो एक तो ढका हुआ होता था अभी के समय की तरह। अभी भी बहुत सारे जगहों पे जो है ढका नहीं रहता है, ऐसे ही जो है नाला जो है वो खुला हुआ होता है, लेकिन उस समय में पूरे कवर्ड हुआ करते थे। दूसरी खासियत ये थी जो स्ट्रेट लाइन में था, ऐसा भी नहीं जो कैसे भी करके नाले को बना दिया गया था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है जो जितने भी घर थे उस घरों का जो मेन जो ड्रेनेज था वो जाकर के डिस्चार्ज होता था जो मेन शहर का जो ड्रेनेज था उसमें। ये इम्पोर्टेंट है, जो बाद में बड़ों नालों में मिलती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, मेन होल भी बनाया था जिसके जरिए जो है इनकी देखभाल सफाई की जाती थी। अगर कहीं पे कोई कचरा अटक गया है या कुछ भी हो गया तो उसके लिए एक मेन होल हुआ करता था जिसके थ्रू लोग जो उसके सफाई कर्मचारी हुआ करते थे वो उसके अंदर जाते थे और उसको दोबारा से सुचारू रूप से चालू करने के लिए उसे साफ कर दिया करते थे। ठीक है। घर नाले और सड़कों का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ऐसा नहीं था तो पहले घर बन गया, जैसे कि बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है जो पहले घर बन चुका है फिर अब रोड आया तो फिर घर को तोड़ा जा रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं था, फिर नाला बनाना है तो फिर से रोड को तोड़ दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय में प्रॉपर प्लानिंग के साथ में एक साथ ही घर नाले और सड़कों का योजना कर करके प्लान करके मतलब टाउन को प्लान करके बनाया जाता था। ठीक है, तो ये भी आपका इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में करने की कोशिश करें तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे ये सड़क है, सड़कों का निर्माण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सड़क का निर्माण जब भी एक तो आपको पता है जो योजनाबद्ध तरीके से अब किस तरह से योजना किया जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सड़क हुआ करते थे वो एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न में था, मतलब या ऐसे रेक्टेंगुलर जो है आपका समकोण पे एक दूसरे को कट करता था। ठीक है, जो भी सड़कें होंगी वो इस तरह से ग्रिड की तरह चलती थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है जो ये एक दूसरे को एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पे काटता था। तो एक जो है ये इसका खासियत है। ठीक है। साथ में अगर मैं ये बोलूं जो नगरों के ये जो ढके हुए नाले, तो नाले को थोड़ा सा मैं और एलोबरेट करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब देखिए ये नालों में बहुत सारे, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे साइट मिले हैं, ऐसा नहीं है जो एक ही दो साइट है, लगभग लगभग जो है 2800 से ज्यादा जो है आपका हड़प्पन जो है आपका साइट को खोजा जा चुका है अभी तक। ठीक है, तो 2800 मतलब 2800 सिविलाइजेशन, ऐसा तो नहीं है जो 2800 का 2800 में शहरों में जो है मतलब जहां जहां साइट मिला सभी जगह इस तरह के नाले सड़कें या भवनों का जो है प्रॉपर निर्माण किया गया होगा। कोई कोई शहर ऐसा था जिसपे ये खासियत था जो वहां का जो है टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा फेमस था। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूं आपका नाले के बारे में, तो जोधरो जो है, जहां पे आप एक ने मतलब ग्रेट बाथ के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका मोहन ध्रुव में ये कहानी ये है जो यहाँ पे जो है कि जल निकासी का सिस्टम जो था, मतलब नाले का मतलब है जल निकासी, तो जल निकासी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था। सबसे ज्यादा अगर किसी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे सबसे अच्छा जल निकासी अगर कहीं पे भी बात की जाए तो वो है आपका मोहनजोदड़ो की। पूछा भी जा सकता है जल निकासी के लिए कौन सा फेमस है, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, लगभग सभी शहरों में हर घर में चाहे वो बड़ा हो या छोटा होता था। ठीक है, अपना अपना जो है कॉमन चीज क्या है, आंगन हुआ करता था। ठीक है, और स्नानागार जो है वहां पे हुआ करता था। अगर मैं यहाँ पे कालीबंगन की बात करूं, कालीबंगा का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे घर मिले हैं जहां पे कुएं मिले हैं। ये कुआं का खासियत कहाँ पे है, कालीबंगा से ये जुड़ा हुआ। कालीबंगा में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें अपना प्रॉपर जो है
कुआं था। ठीक है। साथ में ही नाली से घरों का जो है पानी जो है सड़कों पे निकाला जाता था। ये आपका खासियत है। अगर कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे आपने देखा है जो ये ढके हुए होते थे, ये ढकने के लिए जो है आपका कहीं कहीं पे नालियों के ऊपर में जो है पत्थर या ईंटों से पाट करके जो है इसे मतलब किससे अगर पाटा जाता था तो वो है आपका पत्थर से। कहीं कहीं पे ईंटों से जो है ढक दिया जाता था। अगर कहीं और अगर आपको पूछा जाए तो बनावली जो है आपका, ये भी आपका एक इंडस वैली साइट है जहां पे सड़कों और नालियों के अवशेष जो है वो पाए गए हैं। ठीक है। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो घरेलू स्नानागार और नालियों की गुणवत्ता का उल्लेख में जो है हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था जो है सबसे ज्यादा जो है अनूठी है। अगर कंपेयर किया जाए आपका उस समय के कांस्य युगीन जो अलग अलग सभ्यताएं थे उसकी, तो हम बात करें उसके स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामला में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है हड़प्पा के लोग जो हैं, चाहे मेसोपोटामिया की बात करें चाहे हम लोग मिस्र की बात करें, हड़प्पा की लोग जो है वो ज्यादा जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता पे जो है वो ध्यान दिया करते थे। उतना ध्यान कोई और जो है सभ्यता के लोग नहीं देते थे। ये आपका इम्पोर्टेंट जो था इससे रिलेटेड था। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे हड़प्पा का जो नगरीय जीवन जो था वो उसके बारे में। ठीक है, थोड़े से डिटेल्स में। अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं प्रॉपर जो है हर एक टॉपिक पे, ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारा जो है मैं बुकों पे काम कर रहा हूँ जो आप लोगों को एक सीरीज के रूप में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, या वो पॉलिटी का सेक्शन हो, ठीक है, मैं इस तरह से सीरीज पे काम कर रहा हूँ जाकि ताकि एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको जो भी अवेलेबल बुक है उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुझे इंस्पिरेशन मिले इसीलिए आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें। जो अनदर वीडियो है उसको भी आप लोग जरूर जा करके देखें ताकि ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं बहुत सारे वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।